गाइस, आज की इस वीडियो में जो स्ट्रेट लाइन की पार्ट 2 है, इस पार्ट 2 में हम बात करेंगे जो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 है स्ट्रेट लाइन, उसके आगे का जो पार्ट होगा। देखो पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया था कि आपने 10th में इनकी जो प्रीवियस क्लास आपकी रही है उसमें आपने अब तक कोऑर्डिनेट को लेकर के क्या क्या डिस्कस किया है। आपने वहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूले को पढ़ा है, आपने वहाँ पर एरिया ऑफ द ट्रायंगल पढ़ा है, आपने वहाँ पे थोड़ा सा सेक्शंस फॉर्मूले थे जो जिसमें एक पॉइंट होता था आर जो पी क्यू से या तो लाइन के बाहर है या लाइन पर है या फिर लाइन के को मिड पॉइंट पर लेकर के जाते हैं। वहाँ पे 3 सेक्शन फॉर्मूले हुआ करते थे। तो यहाँ पर अब इस पार्ट 2 में हम बात करेंगे स्लोप ऑफ द लाइन, है ना, और जो एंगल बिटवीन द टू लाइंस। तो यानी कि जो 11th में आने वाला पार्ट है हम इस पार्ट में उन सब पर आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। स्टार्ट हम करेंगे आज जो पहला पॉइंट हमारा होगा वो होगा स्लोप ऑफ ए लाइन। किसका? स्लोप ऑफ ए लाइन। देखिए अगर हम स्लोप की बात कहें यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं झुकाव। देखो अगर कोई प्लेन है मेरे पास एक्स वाई, है ना, कोई भी लाइन है, ये एक लाइन हो गई, सपोज करो पी क्यू एक लाइन है, लाइन मैंने माना सपोज करो एल है ना, एल है। तो हमें निकालना है स्लोप। कि स्लोप क्या होता है? देखो स्लोप जो होता है इसको थोड़ा सा हम पहले पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। करने के बाद हमको क्या देखना है? हमको एंगल देखना है, ये वाला थीटा, ये होता है स्लोप। मतलब हमें चेक क्या करना है कि एक्स की जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, देखो इधर है पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ हम देखेंगे। दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, देखो एंटी क्लॉकवाइज क्या है ये? एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनता है किसी भी लाइन को एक्सटेंड करने के बाद, है ना, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाता है, एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाता है वो उसे क्या कहते हैं? हम स्लोप कहते हैं। यही आपका झुकाव है, इसी को स्लोप कहा जाता है। इसको एम से रिप्रेजेंट किया जाता है स्लोप को। किससे? एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा दूसरी बात, अब आप ये भी कह सकते हैं यार ये भी तो एंगल है, बट मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है एंटी क्लॉकवाइज। ये वाला देखो, ये वाला जब ऐसे जाएगा तो ये आपका क्लॉकवाइज बन जाएगा, है ना। लेकिन हमें लेना क्या है? हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज चेक करना है, ठीक है। एंगल तो ये भी बन जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा? अगर ये आपका थीटा है पूरा का पूरा 180 है तो आपका बन जाएगा 180 माइनस के थीटा, निकल जाएगा। सिंपल सी बात है अगर आप ये भी निकालना चाहोगे, है ना। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर इस एंगल की, थीटा की। अच्छा थीटा बराबर यानी कि स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन एल विच एम, और m इज इक्वल टू होता है आपका tan थीटा। अगर उन्होंने एंगल हमें सपोज करो 60 दे दिया, थीटा की वैल्यू 60 दे दी, तो पूछा है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन? व्हाट इज m इज इक्वल टू tan 60, दैट मींस द √3। स्लोप कितना निकल गया आपका? √3 निकल गया। अच्छा थोड़ा सा और जाते हैं इन सब चीजों के लिए आगे और कुछ बढ़ते हैं। क्या सिचुएशन कुछ ऐसी भी हो सकती है? देखो लाइन जो है भाई कैसे भी हो सकती है, हम कुछ नहीं कह सकते उसको ना। देखो क्या ऐसी भी हो सकती है, ठीक है, ऐसी भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है। तो कितनी डायरेक्शन है? कुछ भी, हम कुछ भी कह सकते हैं। ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। देखो ये सब लाइनें तो है जो हमने ड्रॉ की है, ठीक है। अब देखो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। अच्छा चलो नंबर रख देते, थोड़ा सा इनको भी डिस्कस करेंगे ना हम। 2 3 4 5। अगर इसमें हम स्लोप को देखें तो क्या बैठेगा? अगर हम फिगर 1 की बात करते हैं, फिगर अगर हम 1 की बात करते हैं, देखो उसको पीछे एक्सटेंड कर लो, सिंपल सी बात है। तो जब पीछे मैंने एक्सटेंड किया तो ये क्या बन गया आपका? थीटा। वही मैंने बोला था आपको क्या कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना, एंड मेकिंग एन एंगल क्या?
एंटी क्लॉकवाइज, तो वो हमें चेक करना है। तो यहाँ यानी कि हमारा जो थीटा निकल के आया है वो 90 और 0 के बीच में है, यानी कि हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका tan हमेशा पॉजिटिव होता है। tan जो है आपका क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स कि m की वैल्यू यहाँ पर ऑलवेज पॉजिटिव है ना। यहाँ तक कोई परेशानी आती होनी नहीं चाहिए। चलिए अब फिगर नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो क्या निकल के आता है, देखो ये एक्सटेंड कर दो, मेकिंग एन एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो क्या 90 बना रहा है ना। तो स्लोप क्या होगा इसका, स्लोप क्या होगा, m बराबर है tan थीटा, यानी कि tan थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री, और 90 की वैल्यू होती है इंफिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स है ना, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको नॉट डिफाइंड भी तो कहते हैं ना इसको, इंफिनिटी को। तो यानी कि आपका स्लोप यहाँ से क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। दैट मीन्स हम यहाँ से कह सकते हैं कि लाइन L जो है आपकी विच इज द पैरेलल टू द y एक्सिस, है ना, y एक्सिस when making an angle theta is equal to 90 degree from positive direction of x axis। ठीक है, अच्छा या तो पैरेलल भी हो सकती है और या फिर इटसेल्फ y एक्सिस भी हो सकती है, खुद y एक्सिस भी हो सकती है, और y एक्सिस के पैरेलल तो होगी ही अगर आपका 90 डिग्री बनता है तो। फिगर नंबर 2 ये है 3 और ये है 4 5 और ये 6। अगर हम फिगर नंबर 3 की बात करते हैं तो देखो ये हो गया, एक्सटेंड हो गया। एक्सटेंड होने का मतलब मैंने बोला था एक्स एक्सिस से आपको क्लॉकवाइज चेक करना है, तो ये आपका थीटा बन जाएगा। यहाँ आपका थीटा क्या है, ये जो थीटा है आपका यहाँ 90 से बड़ा है, और सीधी सी बात है भाई 180 से तो कम ही होगा। दैट मीन्स द एंगल क्या होगा आपका यहाँ पर, ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल है ना। तो और सीधी सी बात है भाई ये देखो सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब हुआ tan आपका नेगेटिव होगा, यानी कि tan थीटा आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। दैट मीन्स द m की वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी यहाँ पर। ठीक है, फोर्थ की अगर हम बात करते हैं फिगर नंबर 4 में भी आ गए ये लो एक्सटेंड। मैंने बोला था देखो एंगल आपका नीचे से भी बन रहा है, बट हमें ये नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, हमें एंटी क्लॉकवाइज एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये वाली होगी ना पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि ये चेक करना है तो इधर, और पॉजिटिव डायरेक्शन से चेक करना है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला एंगल तो सेम बन गया ना, ये वाला फिगर बन में आ गया। अच्छा फिगर नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो देखो ये इसे पीछे एक्सटेंड किया मैंने, करने के बाद एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है देखो, तो जहां तक बात है देखो ये वाला और ये फिगर दोनों सेम है ना, दोनों सेम बन गए। ये आपका थीटा होगा। मैंने बोला है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज हमें एंगल को चेक कर रहा है, तो वो होता है आपका स्लोप ऑफ द लाइन, है ना। अच्छा इसमें क्या आ रहा है, यहाँ आपका y एक्सिस के बराबर है, यहाँ आपका x एक्सिस के बराबर है। देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो फिगर नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो 6 में हमारे पास क्या आ रहा है भाई, लाइन आपकी x एक्सिस के पैरेलल नजर आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने क्या बोला, एंगल चेक करना है ना आपको। एंगल अगर हम कर बोले देखो x डायरेक्शन की पॉजिटिव डायरेक्शन अगर हम देखें तो इसका जो एंगल बन रहा है 0 बन रहा है, मूव तो कुछ हो ही नहीं रहा ना, उसी के पैरेलल है, यानी कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है आपकी 0। दैट मींस दैट tan थीटा इक्वल टू, यानी कि tan 0 की वैल्यू होती है 0, है ना 0। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपका क्या बनेगा कि जो आपकी लाइन L है, यानी कि लाइन L विच इज द पैरेलल टू द x एक्सिस या फिर इटसेल्फ x एक्सिस, या तो वो x एक्सिस ही होगी चूंकि तो, या फिर वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लाइंस की जो है इक्वेशन कहूंगी सॉरी, इनका स्लोप जो है कुछ इस तरीके से होगा, जो अलग अलग देखो बहुत तरीके से
हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन का हम स्ट्रेट लाइन को किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, हर क्वाड्रेंट में हर तरीके से, बट हमें स्लोप को जो चेक करना है वो सिर्फ एक पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स की और एंटी क्लॉकवाइज एंगल, इसको चेक करना है, वो होता है हमारा स्लोप। अब बात करेंगे हम स्लोप ऑफ द passes passing through 2 points। भाई 2 पॉइंट से जाने वाला स्लोप क्या होगा? देखिए सपोज 2 पॉइंट्स हैं P(x1, y1) और Q(x2, y2), तो इसने बोला है कि इसका स्लोप क्या होगा 2 पॉइंट से जाने वाला है। तो क्या करना है, देखिए एक एक्सिस लेते हैं, हम कोई प्लेन लेते हैं, एक्स वाई प्लेन, सीधी सी बात है, इसमें PQ एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, इनसे जाने वाली कर दी। तो ये आपका पॉइंट है x1, y1, ये पॉइंट है आपका x2, y2, ठीक है। हमें स्लोप निकालना है, इसका स्लोप क्या होगा? देखो ये पीछे जब कुछ ऐसे जाएगा तो ये आ गया, सपोज करो ये कितना है, यहां से मैंने बोला था कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन चेक करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज में कितना एंगल बनाता है ना, एंटी क्लॉकवाइज में, तो माना ये थीटा है, और इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल है ना। अच्छा जब ये थीटा है इसका मतलब ये भी थीटा हुआ, एंगल कोरोस्पोंडिंग एंगल होगा, समझ रहे हो। अब जब ये थीटा है तो यही तो हमें बताना है स्लोप क्या होगा 2 पॉइंट्स के बीच में। तो क्या करना है, देखो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला कितना होगा y1, और ये होता है आपका x1, ये पूरा कितना है आपका x2, और ये पूरा डिस्टेंस यहां तक का कितना है आपका y2। तो अगर मैं यहां तक का डिस्टेंस निकालूं तो क्या बन जाए आपका y2 माइनस के y1 बन जाएगा, भाई पूरा y2 है और ये y1 है, y2 माइनस y1 बन गया। और ये वाला डिस्टेंस आपको कितना निकलेगा, ये निकलेगा x2 माइनस के x1, समझ रहे हो, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला और एक ये वाला। तो स्लोप क्या होता है, देखो स्लोप m बराबर होता है tan थीटा, है ना, और tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो क्या हो गया, यानी कि QR अपॉन PR, और QR कितना आपका y2 माइनस के y1, और PR आपका है x2 माइनस के x1। इसका मतलब आपका जो स्लोप निकला है जो passes through the 2 points, तो what is the slope, m is equal to y2 minus y1 x2 minus के x1, ये आपका स्लोप होगा। अब बात करते हैं कंडीशन फॉर पैरेललिज्म की। देखिए पैरेललिज्म के लिए क्या हुआ कि ये एक्सिस है कोई भी x और y, है ना, 2 लाइन है, सपोज करो एक ही है और एक ही हो, कुछ भी दो, माना L1 ये लाइन है और L2 ये लाइन है, तो इनका स्लोप कितना होगा, इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे और इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, माना इसका स्लोप L1 है, इसका स्लोप L2 है, एंगल हमने मान लिया, सॉरी स्लोप नहीं, एंगल हमने माने अल्फा 1 अल्फा 2। तो लेट लाइन L1, इसके लिए स्लोप तो मैंने माना m1 और एंगल कितना है अल्फा 1, तो स्लोप यहां से क्या निकल के आ जाएगा आपका, यानी कि आपका स्लोप आ गया m1 इज इक्वल टू tan अल्फा 1, सही है बात। अच्छा लाइन 2 के लिए क्या है, स्लोप हमने माना m2 है और एंगल कितना है आपका अल्फा 2, तो यहां से आपका स्लोप निकल गया m अल्फा 2। अब चूंकि दोनों लाइन क्या है दूसरे के लिए पैरेलल है ना, लिखेंगे सिंस L1 पैरेलल L2, जब लाइन है इक्वल है इसका मतलब एंगल भी तो आपके इक्वल होंगे जब लाइन पैरेलल है, तो
Therefore alpha 1 is equal to alpha 2, taking यानी कि taking tan on both side, तो क्या हो जाएगा tan alpha 1 is equal to tan alpha 2। और कंडीशन से हमने क्या देखा है, alpha 1 tan alpha 1 is equal to किसके है, m1 के, और ये किसके बराबर है, m2 के। इसका मतलब क्या हुआ, when two lines L1 and L2 are parallel, then the slope is m1 is equal to m2। क्या कंडीशन बन के, यानी कि कंडीशन क्या बनी है आपकी, when L1 parallel L2, तो then उनके स्लोप इक्वल होंगे, ये निकल के आया है। ठीक है, अब बात करेंगे कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। मतलब जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तब क्या उनके स्लोप में क्या रिलेशन होगा दोनों लाइंस के। तो देखिए चलते हैं, कुछ समझते हैं इन सब चीजों को। भाई एक्सिस है, कोई भी हमने प्लेन लिया, एक्स वाई प्लेन है, दो लाइंस हैं जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। अभी तक इससे पहले वाली कंडीशन में दोनों लाइंस क्या थी, एक दूसरे के पैरेलल थी, बट इन दिस कंडीशंस द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ मैंने माना कोई भी एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, कुछ भी मान सकते हैं, कैसे भी मान सकते हैं, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये परपेंडिकुलर हो रहा है ना, देखो यहाँ से, तो अब ये 90 है तो इसका मतलब ये भी तो 90 होगा। अच्छा, इसको पीछे एक्सटेंड कर दो, इसको भी पीछे एक्सटेंड कर दो। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ से एंटी क्लॉकवाइज एंगल, वो हमारा क्या होता है, स्लोप होता है। तो इसका हो गया ये वाला, माना ये बीटा है और ये आपका अल्फा है, ये लाइन आपकी L1 है, ये लाइन आपकी L2 है। तो लिखेंगे व्हेन लाइन L1 and L2 are perpendicular to each other, then the slope are, क्या होंगे स्लोप। देखिए यहां से हम क्या देख रहे हैं कि देखो L1 लाइन है, L1 लाइन कितना, उसका एंगल कितना है, अल्फा है। अच्छा, ये आपका L2 है तो आपका बीटा एंगल बना रहा है। अब अगर हम ध्यान से देखें, देखो ये वाला, ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है ना, ये ट्रायंगल बन रहा है। तो हम लेंगे ट्रायंगल, इसका नाम रख लेते हैं ABC। ट्रायंगल ABC में अगर हम देखें तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो इंटीरियर टू एंगल्स के सम्स के इक्वल होता है। दैट मीन्स द बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस के 90। समझ रहे हो। तो यहां से आपका tan जब आप दोनों तरफ लोगे तो tan बीटा इक्वल टू क्या निकल गया आपका tan 90 प्लस के अल्फा। इसका मतलब ये tan 90 प्लस यानी कि माइनस के कोट अल्फा, इसका मतलब माइनस के 1 अपॉन tan अल्फा, और ये किसके बराबर चल रहा है, tan बीटा के चल रहा है। तो यहां से क्या निकल गया आपका, ये निकल गया आपका tan बीटा और ये हो गया आपका tan अल्फा इक्वल टू माइनस के 1। और tan अल्फा की अगर मैं बात करूं तो ये आपका स्लोप क्या है, m1 है, और tan बीटा क्या है आपका L2 है ना, लाइन L2 है और L2 का स्लोप कितना है, m2 है। तो डॉट इक्वल टू माइनस के 1, यानी कि आपका कंडीशन क्या निकल के आई कि जब दो लाइंस L1 L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द रिलेशन बिटवीन द टू स्लोप्स क्या हो जाएगा, m1 m2 इज इक्वल टू माइनस के 1। तो ये इस तरीके से इसकी कंडीशंस कुछ परपेंडिकुलर की बन जाती है ना। बाकी प्रूफ करने को ये नहीं आता है, ना ही वो पैरेललिज्म आएगा और ना ही परपेंडिकुलर आपका प्रूफ करने के लिए आता है सिर्फ। लेकिन हमें पता होना चाहिए ना कि कोई कंडीशन आई तो कैसे आई, बस और कोई बात नहीं है। हमें आना चाहिए हर चीज को कि आता क्यों है कोई चीज, कंडीशंस कैसे बनती है। बाकी हमें सिर्फ याद रखने वाली चीजें दो ही हैं, क्या, अगर L1 L2 दोनों लाइंस अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो आपका स्लोप क्या होगा, m1 इक्वल टू m2 होगा। ठीक है, अगर आपकी दोनों लाइंस L1 परपेंडिकुलर है L2 पर, यानी कि दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे पे
परपेंडिकुलर है अगर हम कहा जाए, तो कंडीशंस आपकी m1 m2 इक्वल टू माइनस के 1 बनेगी। बस याद रखने वाली बात है, तो ये दोनों ही हैं। ठीक, अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हम स्लोप को पढ़ चुके हैं। स्लोप क्या है, स्लोप की कंडीशंस को हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, स्लोप बिटवीन द टू पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं। और जब आपकी लाइंस पैरेलल में होंगी तब क्या स्लोप होगा? आपकी लाइंस अगर परपेंडिकुलर है टू ईच अदर, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द स्लोप्स, है ना? तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे एंगल बिटवीन द टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच का एंगल हम कैसे निकालेंगे? देखो, एक्सिस है कोई, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस है। कैपिटल मान लेते हैं क्योंकि स्मॉल में हम लोग पॉइंट्स भी मान लेते हैं, है ना? एक्सिस है, एक एक्स वाई प्लेन है, इसमें दो मैंने लाइंस मान ली। सपोज करो एक लाइन ये है, सीधी लेनी है ना, चलो इतनी मान लेते हैं। एक लाइन ये है और एक लाइन मैंने माना ये है। कुछ भी माना, कैसे भी मान सकते हैं, क्योंकि एंगल्स बताना है हमें, तो एंगल बताना है बिटवीन द टू लाइंस, उनके बीच का एंगल क्या होगा। तो माना ये लाइन आपकी L1 है और ये लाइन आपकी L2 है। इसको एक्सटेंड किया पीछे की तरफ, इसको एक्सटेंड किया पीछे की तरफ। L1 लाइन अल्फा एंगल बना रही है, L2 लाइन बीटा एंगल बना रही है, और इन दोनों के लाइंस के बीच का एंगल मुझे बताना है थीटा क्या होगा। समझ रहे हो? तो हम यहां से क्या निकालेंगे? पहले मान के चलेंगे स्लोप ऑफ लाइन L1 क्या है, m1 मान लेंगे, और m1 इक्वल टू क्या निकल जाएगा आपका tan अल्फा, क्योंकि L1 के लिए मान रहे हैं ना, तो m1 है स्लोप, स्लोप इक्वल टू होता है tan, तो इसके लिए तो हम इसका स्लोप तो क्या निकलेगा आपका अल्फा निकलेगा ना। ऐसे ही स्लोप निकालेंगे ऑफ लाइन L2, L2 का माना m2, दैट मीन्स tan बीटा। अच्छा, एक चीज आप देखिए, देखो दोनों एंगल्स जो हैं, दोनों लाइंस जो हैं दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। जब इंटरसेक्ट की कंडीशन बन रही है, इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, है ना भाई? ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब क्या करना है, हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया, ये बन गया ट्रायंगल। देखो, तो नाम रख लूं ABC, ठीक है? तो ट्रायंगल ABC में अगर हम देखें, ये आपका देखो प्रॉपर्टी लग रही है फिर से, ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जो बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल है, तो हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल टू एंगल के सम के इक्वल होता है। दैट मींस द बीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका अल्फा प्लस थीटा, ठीक है? और हमें निकालना क्या है, थीटा तो निकालना ना, दोनों लाइंस के बीच में हमें एंगल निकालना है, स्लोप नहीं निकालना, हमें निकालना है एंगल, दोनों एंगल, दोनों लाइंस के बीच का एंगल, यानी कि थीटा, वो तो थीटा ही बन रहा है। अल्फा बीटा क्या है आपके, ये तो स्लोप है लाइन L1 और L2 के, दोनों के बीच के आपका एंगल क्या है, थीटा है। तो मुझे यहाँ से थीटा निकालना है। थीटा क्या निकल जाएगा आपका, थीटा इक्वल टू निकल जाएगा आपका अल्फा माइनस बीटा, टेकिंग द tan ऑन बोथ साइड, तो tan थीटा इक्वल टू क्या निकल गया आपका tan अल्फा माइनस के tan बीटा निकल गया। अच्छा, यानी कि tan थीटा इक्वल टू ये क्या निकल गया आपका tan अल्फा माइनस बीटा, दैट मींस द tan a माइनस b। तो फॉर्मूला खोल देंगे, क्या बन जाएगा tan अल्फा माइनस के tan बीटा अपॉन 1 प्लस के tan अल्फा tan बीटा, यानी कि एंगल tan थीटा इक्वल टू आपका निकल के आ जाता है। देखो tan अल्फा क्या है, ये रहा यहाँ से m1, और ये क्या है आपका m2, तो रख दो वैल्यू बस, यानी कि m1 माइनस m2। अच्छा, इसको भी छोड़ देते हैं, सिंपल माइनस करते हैं, 1 प्लस m1 m2। तो आपका जो एंगल निकल के आया है वो ये निकल के आया है। अच्छा, क्योंकि आपकी वैल्यू कई बार ऐसे भी हो सकता है ना कि प्लस माइनस का झंझट रहे, तो हम क्या करते हैं, इसमें मॉडुलस लगा देते हैं इस वैल्यू में, ठीक है ना? मॉडुलस का मतलब क्या, क्योंकि एंगल कभी भी नेगेटिव तो हो ही सकता, तो ऑब्वियसली उसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग इसमें मॉडुलस का यूज करते हैं। तो आपका दो जो अगर लाइंस हैं उनके बीच का एंगल अगर थीटा है, तो आपका
थीटा क्या निकल जाएगा, tan थीटा इक्वल टू ये। अगर आपको स्लोप दिए हुए हैं उन्होंने, अगर m1 m2 आपको गिवन है तो आप उनके बीच का क्या निकाल सकते हो, एंगल निकाल सकते हैं। ऐसे थीटा बराबर निकल जाएगा क्या, tan इनवर्स फलाना जो भी कुछ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एंगल्स निकाल लेंगे। अब बात करेंगे हम कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स की। देखिए कोलिनियर से आप यही बात आप समझ गए, जैसे आपने 10 पे भी पढ़ा है इस चीज को, कोलिनियर को लेकर के आप पढ़ा है कि जब 3 पॉइंट्स एक ही, लीनियर का मतलब है कि सीधी रेखा में होना, है ना। लीनियर का मतलब होगा कि सीधी रेखा में होना, यानी कि जब कोई भी ट्रायंगल बनाते ही नहीं है, जो 3 पॉइंट्स होंगे आपस में दूसरे के क्या होंगे, एक सीधी रेखा में होंगे, ना कि वो एक ट्रायंगल के शेप लेंगे, तो यानी कि वहां पे एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 0 हो जाता है। ये वहां कंडीशन थी। अच्छा यहाँ पर हम बात करते हैं स्लोप की, तो स्लोप के लिए कंडीशन को हम कैसे इसमें अप्लाई करेंगे। देखो कोलिनियरिटी ऑफ द 3 पॉइंट, दैट मींस द कोई लाइन है मेरे पास, माना ये L1 लाइन है और एक L2 लाइन है। सपोज इसका नाम है AB, इसका नाम हमने मान लिया CD। अब हमें क्या पता है, हमने पता है कि जो दोनों लाइंस हैं पैरेलल है। हमें ये पता है कि अगर AB लाइन पैरेलल है CD के तो क्या होगा, इसका स्लोप अगर m1 है और इसका स्लोप अगर m2 है, तो दोनों लाइन पैरेलल हैं, इसका मतलब m1 बराबर m2 होगा। ये हम पढ़ चुके हैं अभी पहले। या फिर अगर दिया है कि स्लोप उनके इक्वल है, अगर स्लोप इक्वल है, देखो यहाँ ये गिवन था, ये कंडीशन बनी, अब ये गिवन है कि स्लोप इक्वल है, तो लाइंस दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी, वो सॉरी पैरेलल होंगी। अगर आपके स्लोप इक्वल होंगे तो आपकी लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये कंडीशंस होगी। दैट मींस द व्हेन स्लोप ऑफ, या हम लिख सकते हैं कि यहां से अगर हम लिखें तो क्या बन जाएगा, व्हेन two lines are parallel to each other, then the slope of line L1 and L2 are equal, and having a common point, यानी कि दोनों क्या होंगे, एक कॉमन पॉइंट रखेंगे। इसका मतलब अगर लाइन मेरे पास AB और CD है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर उनके स्लोप इक्वल हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो पॉइंट है ना, एक पॉइंट उनका कॉमन है, यानी कि ये AB है तो ये आपका BD है। इसका मतलब यानी कि ये आपका AB है और दूसरी लाइन आपकी BD है, क्योंकि एक पॉइंट आपका कॉमन हो गया अगर आपका स्लोप इक्वल है तो, है ना। अगर आपके स्लोप इक्वल हैं और दोनों लाइंस आपकी पैरेलल हैं, और पैरेलल में कंडीशन क्या बनती है आपकी, स्लोप इक्वल होंगे। जब स्लोप इक्वल होंगे इसका मतलब कोई एक पॉइंट आपका कॉमन है। जब कॉमन है तो इसका मतलब तो कंडीशन सीधी कुछ ऐसी नहीं बन जाएगी क्या, ABD, देखना जरा, बन गया ना सर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों लाइनें हैं एक सीधी रेखा में है। जब दोनों लाइंस एक सीधी रेखा में, इसका मतलब उनके पॉइंट, जो 3 पॉइंट है, देखो ये तीनों कोलिनियर हैं, समझ रहे हो। यहाँ तक यानी कि एक ही लाइन में आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन AB इक्वल टू द स्लोप ऑफ लाइन BD। और जब आपके स्लोप दोनों इक्वल होंगे इसका मतलब ABD आर कोलिनियर, ठीक है, आई बात समझ में। और अगर यहाँ पर आपका C पॉइंट अगर हम लें, अगर आपका यहाँ हम C पॉइंट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, AC बराबर CD के हो जाएगा, स्लोप ऑफ द AC बराबर स्लोप ऑफ CD, देन क्या हो जाएगा, ABC आर द कोलिनियर, है ना। तो मतलब कंडीशन क्या निकल के आई आपकी कोलिनियर की, कि जब दो लाइनें आपकी पैरेलल हैं, पैरेलल से मतलब हुआ उनके स्लोप इक्वल हो जाएंगे, अभी हम पढ़ा है हमने, है ना। परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा,
m1 m2 इक्वल टू -1 की कंडीशन होती है, लेकिन यहाँ बात है पैरेलल की। अगर दोनों कंडीशंस आपकी ये पैरेलल की कंडीशंस है सर, दैट मींस द m1 इक्वल टू m2 होगा, यानी कि उनके स्लोप इक्वल होंगे। जब उनके स्लोप इक्वल होंगे इसका मतलब हैविंग ए कॉमन पॉइंट। जब कॉमन पॉइंट होगा तो यानी कि वो पॉइंट दोनों एक ही तो होंगे। जब एक होंगे तो कुछ इस तरीके से होंगे, जब इस तरीके से होंगे इसका मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होंगे, यानी कि कोलिनियर होंगे। और कोलिनियर का मतलब यही बन गया हमारा कि स्लोप ऑफ m1 बराबर स्लोप ऑफ m2, है ना, यानी कि AB का स्लोप बराबर होगा BD के स्लोप के बराबर। तो ये स्लोप इक्वल आने का मतलब हुआ कि आपका ABD जो तीनों पॉइंट्स होंगे वे क्या होंगे, आपके कोलिनियर होंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, जो अभी तक हमने कंडीशंस पढ़ी है, पहली क्या कंडीशन पढ़ी है, स्लोप निकाला है। दूसरा हमने क्या निकाला है, स्लोप निकाला ऑफ द पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, है ना। फिर तीसरे पॉइंट हमने क्या निकाला है, तीसरा पॉइंट हमने निकाला है एंगल बिटवीन द 2 लाइंस। ठीक है, चौथा हमने निकाला है जब लाइंस आपके पैरेलल होंगी। पांचवा हमने निकाला है जब लाइंस आपके परपेंडिकुलर होंगी। और छठा हमने निकाला है जब कोलिनियर होंगी। तो ये जो 6 पॉइंट्स मैं आपको करा चुकी हूँ इन पॉइंट्स पे, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपको ये सब चीजें एकदम फिक्स हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। और यही सब चीजें ना आपकी एक्सरसाइज 10.1 में है। तो एक तरीके से देखा जाए तो 10.1 का इंट्रो भी इसमें आ रहा है, बस इंट्रो ही आ रहा है ना। 10.1 का आपका इस वीडियो में इंट्रो है, और नेक्स्ट वीडियो जो आपकी होगी वो उसमें हम 10.1 को सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो एक एग्जांपल दिया है कि P H K Q X Y1 Y1 और R X2 Y2 तीन पॉइंट्स हैं जो लाई ऑन ए लाइन, यानी कि एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, यानी कि क्या है, एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। दैट मींस द पॉइंट्स आर कोलिनियर, है ना, कोलिनियर हैं पॉइंट्स। तो हमें शो करना है कि ये सिचुएशन होगी। तो क्या करेंगे, सीधी सी बात है, जब कोलिनियर लिखेंगे गिवन पॉइंट PQR आर कोलिनियर, कोलिनियर है, इसका मतलब क्या होगा कि स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ QR। इक्वल होंगे, दोनों के स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब हमारी कंडीशंस कोलिनियर है, पॉइंट्स हमारे तीनों कोलिनियर, इसका मतलब उनके स्लोप इक्वल हैं। जब स्लोप इक्वल है तो निकाल दो स्लोप। 2 पॉइंट से जाने वाला स्लोप क्या हो जाता है, हमने पढ़ा था क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसके हमारे x1 x2 हो जाएंगे, इसके हमारे क्या हो जाएंगे, y1 और y2 हो जाएंगे। सॉरी, इसके पॉइंट हो जाएंगे हमारे x1 x2 x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो ये हमारी कंडीशन क्या है, x1। तो यानी कि क्या स्लोप होता है, क्या y2 माइनस, देखो y1 y2 यहाँ पर भी है तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि कंडीशंस फिर बदल जाएगी। तो y2 का मतलब हुआ ये, यानी कि y1, यानी कि y1 माइनस के स्लोप y2 माइनस के y1 यानी कि k अपॉन क्या बन जाता है, x2 माइनस यानी कि x1 माइनस के h इज इक्वल टू स्लोप ऑफ QR का मतलब Q और R, यानी कि क्या बन जाएगा आपका y2 माइनस के y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो सिंपल सा है, जहां तक मुझे लगता है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, बस क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। जब आप क्रॉस करेंगे क्या कंडीशन बन जाएगी आपकी कंडीशन बन जाएगी कि y1 माइनस के h के x2 माइनस के x1 इज इक्वल टू y2 माइनस के y1 और x1 माइनस के h। अच्छा, थोड़ा सा चेंज आ रहा है क्या, कि ये माइनस का फर्क आ रहा है, बस थोड़ा सा, कुछ नहीं है। क्या लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका k माइनस के y1 और x2 माइनस के x1। माइनस ले लो बाहर, चलो इधर से भी माइनस बाहर ले लेंगे, तो इसमें लेना है बस ये। तो y2 माइनस y1 तो जुगा टू है, इसमें ले लेंगे h माइनस के x1 और माइनस से माइनस कैंसिल, और जहां तक हमें लगता है कि इसका आंसर आ गया। तो कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चंस होंगे। तो गाइज आज की इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज गाइज शेयर और लाइक जरूर करिएगा अगर आपको मेरी वीडियोस कहीं ना कहीं अगर आपको पसंद आती है, मेरा पढ़ाया हुआ मेथड आपको अगर समझ में आता है गाइज, तो कहीं ना कहीं आप मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वॉच कीजिए। थैंक यू वेरी मच।